आज शुक्रवार है और सभी का उपवास है। वैसे ही आज उपवास की सभा का दिन है, तो आइए हम सभा की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें समय दिया कि हम आपकी प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके। वैसे ही प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें शक्ति दी प्रभु कि हम उपवास रख सके। वैसे ही प्रभु जी हर हफ्ते हमें उपवास रखने की शक्ति और सामर्थ्य दो पिता परमेश्वर। वैसे ही प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी को समझ और बुद्धि दो पिता परमेश्वर कि हम घर पर रहते हुए भी समय पर सभी के साथ हर प्रार्थना में सहभागी हो सके। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। इस वीडियो को हम यही पॉज कर देंगे और 3 गाने गाएंगे। 3 गाने गाने के बाद उपस्थिति की सारणी को पढ़ेंगे। जैसे हम उपवास के दिनों में पढ़ते थे वैसे ही हम उपस्थिति की सारणी को पढ़ेंगे। उसके बाद वीडियो को प्ले करने के बाद 119 भजन संहिता का पूरा अध्याय हम सभी पढ़ेंगे। उसके बाद सभा को कंटिन्यू करेंगे। सभी को मानेगा अभिषेक की लाइफ क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए है कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं का और चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा। मुझे पूरी रीति से न तज मरना था। सभी को मरना था। पास्टर जी को मरना था। सभी कलीसिया को मरना था। पास्टर जी को मान्यता, पास्टर अम्मा जी को मान्यता, सभी को मान्यता। भजन संहिता वचन है जो 119 परमेश्वर की व्यवस्था। क्या ही धन्य है वे जो चाल से खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियां मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं को और चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा। मुझे पूरी रीति से न तज। सब कुछ जान सके। सबको मानना था। पास्टर जी को मानना था। सबको मानना था। सब पास्टर जी का पास्टर जी को मानना था। सभी को मानना था। हाँ, सभी पास्टर जी को मान्यता, सभी को मान्यता।
सभी को मरना था, पास्टर जी को मरना था, पास्टर अम्मा जी को मरना था, सभी पूरी कलिसिया को सभी को मरना था। भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 9 वचन से लेकर 16 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चेतवनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को न भूलूँगा। आमीन। मरना सभी को मरना था, पास्टर जी मरना था, पास्टर जी, पास्टर अम्मा को मरना था और पूरी कलीसिया को मरना था। मैं भजन संहिता 119वां अध्याय 17 वचन से 24 वचन पढ़ने जा रहा हूँ। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय देखित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित हैं गुड़का है, वे तेरे आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चेतवनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चेतवनियों मेरे सुखमूल और मेरी मंत्रित है। आमीन। पास्टर जी को मरना था, पास्टर अम्मा को मरना था, पूरी कलीसिया को मरना था। पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के परिवार को मरना था, सभी कलीसिया वाले को मरना था। भजन संहिता 119 अध्याय 25 से लेकर 32 तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चेतवनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। आमीन। सभी पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के परिवार को मरना था, सभी कलीसिया वालों को मरना था। पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के परिवार को मरना था, कलीसिया वालों को भी मरना था। भजन संहिता 119 अध्याय का 33 से ले 40 तक मैं पढ़ने जा रही हूँ। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियाँ का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं उसे तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको जिला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरी उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। आमीन। पास्टर जी को मरना था, सभी कलीसिया वालों को भी मरना था। पास्टर जी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक,
क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूँगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच न करूँगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण खुशी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की और जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊँगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूँगा। आमीन। पास्टर जी को मरनाता। मरनाता पास्टर जी, आपके पूरे घराने को भी मरनाता, पूरे कलेक्शन वाले को भी मरनाता। भजन संहिता 119 अध्याय 49 से लेकर 56 तक मैं पढ़ने जा रही हूँ। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरा वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठाठे में उड़ाया है, तभी मैंने तेरे व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियम के स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरे व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैंने संताप से चलता हूँ। जो मैं परदेसी होकर रहता हूँ, वह तेरे विधियों मेरा गीत गाने की विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरे व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझे से इसी कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़ा हुआ था। आमीन। मरनाता पास्टर जी को मरनाता और सभी को मरनाता। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूँगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। आमीन। पास्टर जी को मरनाता और सभी को मरनाता। पास्टर को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा। उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिसे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। आमीन। पास्टर जी को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता। आया और रचा गया हूँ, मुझे समझते तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे ड्राइवर मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ तेरे नियम अधर्मी हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है।
तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिराया है। परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। जो तेरा भय मानते हैं तेरी ओर फिरे, तब वह तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। आमीन। मान्यता पाशु जी, सभी को मान्यता। भजन संहिता 119वां अध्याय मैं पढ़ने जा रही हूँ 81 से 88 तक। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई है, और मैं कहता हूँ कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, तू मेरे पीछे पड़ने वालों को दंड कब देगा। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास से योग्य है, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं। तू मेरी सहायता कर। वे मुझ को पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा, पर अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। सभी को मान्यता। आमीन। को मरना था, पास्टर जी को मरना था। 119वां भजन संहिता 89 से लेके 96 तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तो मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती है, उन सबको तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आमीन। सभी को मरनाता। पास्टर जी को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता। मैं भजन संहिता 119 का वचन नंबर 97 से 104 तक पढ़ रहा हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चुनौतियों पर लगा है। मैं मूर्खों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुँह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। सबको जय मसीह की मरनाता। तेरे वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई है और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों पर के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। ऐ यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। ऐ यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों के अनुसार सिखा। मेरा प्राण
निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों के मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। आमीन। सभी को वरणता जय मसीह। मैं 13 से 20 तक पढ़ता हूँ। मैं दूषितों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल, मेरी आशा तेरे वचन पर है। तू कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूँगा। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। मुझे संभाल कि मैं जीवित रह सकूं और मेरी आशा को न तोड़। मुझे थाम रख, मैं बचा रहूं और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूं। जितने तेरी विधियों के मार्ग में भटके जाते हैं, उन सब को तू कुछ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई लगाए रहूं। क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर काँप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। आमीन। पास्टर जी को मरना था, सभी को मरना था। भजन संहिता 119 में से 121 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियाँ मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूँ। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आमीन। पास्टर जी को मरना था, सभी को मरना था। पास्टर जी को मरना था, सभी कलीसिया वालों को मरना था। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय 129 से लेकर 136 तक हम लोग पढ़ेंगे। तेरी चितौनियाँ अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने न दे। मुझे मनुष्य के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियाँ मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। पढ़ा हुआ वचन प्रभु हमारे सुनने में आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर जी को और पूरी कलीसिया को मेरा मरना था। मुझे जो वचन दिया गया है वो है 119 भजन संहिता 137 से लेकर 144 तक। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से तया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्ममय है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूँ। आमीन। ये प्रार्थना मैं सारे मन से प्रार्थना की है। हे यहोवा, मेरी सुन लेना।
मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने को फटने से पहले दोहराई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहल से पहले खुल गई कि मैं तेरी वचन पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है वे निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा, तू निकट है और रीति और तेरी सब आशाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी जीव सदा के लिए डाली है। आमीन। मरनाता सब सभी को मरनाता। हम ध्यान करेंगे भजन संहिता, उसका 119वां अध्याय, उसका 153 से लेके 160 तक। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख, मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदाकाल तक अटल है। आमीन। मरनाता। सुबह की मरनाता। भजन संहिता 119 वचन 61। हकीम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। झूठ से तो मैं बैर और घृणा करता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रति रखता हूँ। मेरे धर्मीय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करती हूँ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनका कुछ ठोकर नहीं लगती। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की आशा रखता हूँ, और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चितौनियों को जिसे मानता हूँ और उससे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चितौनियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। आमीन। सबको मरनाता। पास्टर जी को मरनाता। पास्टर जी को मरनाता, पास्टर माँ को भी मरनाता, और पूरी कलीसिया को मरनाता। हे यहोवा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुँचे, तू अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि
तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा। तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। मैं खोई हुई भेड़ की नाई भटका हूँ। तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। आमीन। मरनाता। सभी लोगों को मरनाता। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सभी लोगों को मरनाता। परमेश्वर ने फादर एम देवदास बापू जी को प्रकट किया हुआ बाइबल मिशन उपवास प्रार्थना के लिए बहुत ही शक्ति बरतता है। उपवास प्रार्थना जब तक हम जिंदा है तब तक हर शुक्रवार को उपवास प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। उपवास प्रार्थना करना एक्चुअली बड़ी भाग्य की बात है। ठीक है, तो इसे भाग्य समझना चाहिए उपवास की प्रार्थना करना जो हमको प्रभु ने दिया है। इसके लिए हम सभी लोग भाग्यवान हैं जो भी लोग उपवास हैं। अब तक दोस्तों हम लोग उपवास की प्रार्थना को जब से लॉकडाउन है तब से अपने अपने तरीके से कर ले रहे थे, लेकिन अब की बार से ऐसे नहीं होगा। तो वचन मैं बहुत देर तक आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तक बाइबल रीडिंग हो गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा पॉलिश करने के लिए वचनों पर ध्यान देंगे, एक स्टोरी पर ध्यान देंगे हम लोग। योना का किताब में परमेश्वर ने दर्शाया है निनवे गांव के वासियों के लिए, क्योंकि प्रभु कहता है योना को कि निनवे गांव के लोगों का पाप जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया है, इसीलिए जाके उनको बोल दो कि मैं उसके गांव को नाश कर दूंगा। प्रभु ने तय कर लिया कि वो नाश कर देगा। प्रभु को रोकने वाला कौन है? कोई भी प्रभु को नहीं रोक सकता। इसीलिए प्रभु ने तय कर लिया कि वो नाश करे। परंतु जैसे ही योना जाकर उस गांव वालों को बोलता है कि ऐसी बात है, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने विश्वास नहीं किया। ये कैसे बोल सकते हैं हम कि विश्वास नहीं किया? ऐसा कोई बंदा नहीं है, क्योंकि ऐसे लिखा है उसके किताब में, राजा से लेकर, मंत्री से लेकर, कर्मचारी से लेकर, पशु, बैल, गधे से लेकर पूरा का पूरा गांव राख में बैठ गया और टाट ओढ़ लिया। दोस्तों, उस जमाने का राजा यानी इस जमाने का मंत्री, प्रधानमंत्री अपना सिंहासन छोड़कर टाट ओढ़ लिया राख में बैठकर, यानी कामकाज छोड़ दिया। राजा यानी मंत्री जो कामकाज करता है वो कामकाज छोड़ दिया, यानी हर किसी ने कामकाज छोड़ दिया और क्या किया? राख में बैठकर सिर्फ टाट ओढ़ के प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु हम पे रहम कर, हम पे रहम कर, हम पे रहम कर। यहोवा परमेश्वर जिसको कोई रोक नहीं सकता है, जिसने ठान लिया वो पूरा का पूरा कर देगा, उसने उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति, उनके आंसू देखकर नाश करने से बचा दिया। वैसे ही क्या हमने कभी सोचा था कि मुंबई लोकल ट्रेन कभी बंद पड़ेंगी? अरे बरसात के मौसम में जब 2005 में बाढ़ आया था जुलाई में, केवल 1.5 दिन बंद था, 1.5 दिन, तभी हाहाकार मच गया था। इतना देर ट्रेन बंद है, मैं तो कभी नहीं सोचा कि ट्रेन इस तरीके से बंद होंगी। डर सा लगता है।
कि स्टेशन खाली खाली है, सारे बस बंद है, सारे दुकानें बंद है, सब कुछ तो बंद है, सबने कामकाज तो छोड़ दिया, लेकिन प्रभु के पास हर कोई नहीं आया। ये फ़र्क है निनिवे वाले उस ज़माने के लोगों की प्रार्थना और आज के ज़माने के लोगों की प्रार्थना। इसीलिए दोस्तों, हमको घर बैठे टाइम पास नहीं करने का है। घर बैठे हमें निनिवे गांव वालों वासियों की तरह बहुत ही दर्द से प्रार्थना करने का है। ये बहुत ही दर्दनाक बीमारी है दोस्तों, जो पूरा का पूरा परिवार लेके डूबता है। इसके लिए बहुत ध्यान दो। मैंने आपको सोमवार की चंगाई की सभा के वचन में एक बात कहा था कि संडे तक मैं आप लोगों को क्वारंटाइन का मतलब बता दूंगा कि क्वारंटाइन क्या होता है। अभी जो कोरोना वायरस जो लगा है उन लोगों को क्वारंटाइन यानी अपने ही घर में रहो, तो इसका संबंध बाइबल से भी है। ये क्वारंटाइन जो शब्द है वो लैटिन भाषा में का है, जिसका मतलब होता है 40। क्वारंटाइन यानी 40 का आंकड़ा, ठीक है। और 40 का संबंध पूरे बाइबल में है। मूसा 10 आज्ञा की तख्तियाँ पाने के लिए 40 दिन उपवास रहा, फिर उसने गवाह दी, टूट गए, फिर उसको पाने के लिए एक और 40 दिन रहा। वैसे ही यीशु मसीह ने भी 40 दिन निराहार रहा सेविका शुरू करने के पहले, और जी उठने के बाद दोबारा 40 दिन तक स्वर्गारोहण होने तक 40 दिन धरती पर हर एक को दर्शन देता रहा। तो ये 40 दिन यानी ये जो 40, देखो हम लोगों ने उपवास पकड़ा, गुड फ्राइडे तक का 40 दिन का उपवास पकड़ा, ठीक है। वो 40 दिन जितने महत्वपूर्ण थे ना उपवास के, उतने ही महत्वपूर्ण 40 दिन स्वर्गारोहण के पहले के हैं। बाइबल मिशन में होने के नाते आप सब लोग को पता होगा कि 40 दिन हम लोग उपवास रहते हैं, गुड फ्राइडे तक, ईस्टर तक। ईस्टर के दिन के बाद और 40 दिन तक स्वर्गारोहण के बारे में, प्रभु ने दर्शन के बारे में, और 40 दिन के बाद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो स्वर्गारोहण होने ईस्टर के दिन से लेकर स्वर्गारोहण होने तक 40 दिन। तो पहले के 40 दिन गुड फ्राइडे तक वाले कितने महत्वपूर्ण थे? वो थे अपने आप को सुधारने के 40 दिन उपवास रहकर, और ये 40 दिन है प्रवेश मसीह के पास से वरदान पाने का दिन। क्योंकि लूका के आखिरी अध्याय आखिरी वचन में लिखा है, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। यानी ये जो 40 दिन है स्वर्गारोहण तक, ईस्टर से लेके स्वर्गारोहण तक 40 दिन है, ये उसके वरदान पाने का दिन है। इसी को बोलते हैं क्वारंटाइन। हम लोग घर पे है, वरदान पाओ। ये बहुत अच्छी संधि है हमें कि प्रभु के पास से वरदान पाने का दिन हमें मिला है। इसके लिए ये वो गुड फ्राइडे तक के 40 दिन जो थे वो है सुधारने वाले 40 दिन, सुधरने वाले 40 दिन, और ईस्टर से लेके स्वर्गारोहण तक का 40 दिन है वो है वरदान पाने वाले। तो वरदान ऐसे नहीं मिलता है खाली बैठने से, हाँ। खाना ऐसे ही मिल जाता है, बैठते ही खाना मिल जाता है। सब्जी लाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हाँ, आग लगाना पड़ेगा, बर्तन रखना पड़ेगा, बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उसमें और नमक ये वो मिर्च डालना पड़ेगा, फिर पकाना पड़ेगा, जब तक न पके तब तक पकाना पड़ेगा। उसके बाद आग बंद करना पड़ेगा, उसके बाद टोप नीचे रखने का, उसके बाद हाथ पैर धोने का। ये और बात है जो हाथ पैर धोए बिना खाना खाते हैं,
मगर हाथ पैर धोने पड़ते हैं खाना खाने के लिए। अभी तो खाना खाओ या मत खाओ, हाथ धोना ही पड़ता है ना वायरस के लिए। बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो। हाँ, अभी तो किसी के पास से पैसे लेने से भी डर लगता है कि कहीं उसके पैसे के ज़रिए तो वायरस ना आ जाए करके। तो जब भी बापूजी कितने साल पहले पैसे को भी नहीं छूते थे वो, और अगर छूते थे तो लोशन लगा के हाथ धो, उस ज़माने का लोशन लगा के वो हाथ धोते थे। तो जब हम ये पढ़ते थे तो हम लोग को अचंभा लगता था, क्या ये पैसा पकड़ो तो क्या हो गया। अभी देखो क्या हो गया पैसा पकड़ा तो। मुझे कभी कभी काम पे अभी भी जाना पड़ता है, तो मैं रिक्शे वाले को या बस वाले को छुट्टे पैसे दे देता हूँ पहले से। उसका कोई पैसा मेरे को नहीं चाहिए बाबा। क्या पता वो कितने लोग का हाथ से गुजर के आया हो वो नोट। तो वैसे ही दोस्तों, जो खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोते उनको अभी सबक मिल गया क्वारंटाइन में। ठीक है, तो हाथ पैर धोना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा। उसके बाद जाके तहबीज से बैठोगे तो तुमको रोटी मिलेगी। तो ये रहा शरीर की रोटी, भूख वाली रोटी। आत्मिक वरदान आपको ऐसे ही मिल जाएगा। बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी, बुराई छोड़नी पड़ेगी, प्रभु से मांगना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। हाँ, तब जाके वरदान मिलेंगे, सामर्थ्य मिलेगा दोस्तों। देखो, प्रभु का एक और नाम है अल्फ़ा और ओमेगा। प्रभु कहता है कि मैं ही अल्फ़ा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। अल्फ़ा यानी आदि, ओमेगा यानी अंत। आदि और अंत यानी अल्फ़ा और ओमेगा, ये दोनों का आपस में संबंध है। जैसे कि यीशु मसीह सेविका शुरू करने के पहले 40 दिन का उपवास रहा, यह आदि था। और गाड़े जाने के बाद, जी उठने के बाद फिर वही 40 दिन धरती पर रहा, आदि और अंत। यीशु मसीह सेविका शुरू करके सुसमाचार बांटा, और जी उठने के बाद फिर वही अंत। मत्ती 28वां अध्याय उसका आखिरी वचन में लिखा है, सारे पृथ्वी के छोर छोर में जाओ और सुसमाचार बांटो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानने को सिखाया वो सब उनको मानने को सिखाओ। देखो मैं युग के अंत तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हूँ। वही आदि और वही अंत एक ही है। हाँ, और सेविका शुरू करते ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर बहुत से लोगों को बपतिस्मा दिलवाई, बपतिस्मा का सुसमाचार बांटा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करके बपतिस्मा लो करके आदि में प्रभु सुसमाचार बांटा। फिर वही मार्कुस के 16वें अध्याय आखिरी में लिखा है, जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, और जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसके जरिए चिन्ह होंगे। वो भूतों को भगाएगा, वो किसी रोगी पर हाथ रखा तो चंगा हो जाएगा, प्राण घातक पिया तो भी उसका प्राण नहीं जाएगा, टेढ़े मेढ़े सांप को उठा के पकड़ेगा, हाँ, नई भाषा बोलेगा। वही आदि है और वही अंत है ना, अचंभे वाली बात। वही 40 आदि, वही 40 अंत, वही बपतिस्मा आदि, वही बपतिस्मा अंत, वही वरदान आदि, वही वरदान अंत, वही उपवास आदि, वही उपवास अंत, वही तपस्या आदि, वही तपस्या अंत में। स्वर्ग से जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक तुम नगर में ठहरे रहो। हाँ, सुसमाचार काम सौंपा जाना, आदि वाला काम ही अंत में सौंप दिया। तो दोस्तों, ये सब काम हमें करना ही है। वही उपवास आदि से अंत तक हमें करना है। इससे हम बच नहीं सकते। उपवास रहना सीखिए, उपवास में प्रार्थना करना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, त्याग कर हम कुछ भी काम करने जाएंगे वो सफल नहीं होगा। इसलिए क्वारंटाइन 40 वही आदि है, वही अंत है। इसके लिए इस 40 को, इस लॉकडाउन को बोझ न समझते हुए, बहुत सारा समय है अपने पास, प्रभु में लगाओ, प्रभु में करो।
इसको बोलते ना इसको आप लोग इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके इसका जो आउटपुट है वो वरदान सा पालो आप लोग, तो आप लोगों को आशीष मिलेगा। इसे तहबीज सीखो आप लोग, इसको बोझ मत समझो बल्कि दर्द से प्रार्थना करो। योना के निनेवा के गांव वाले कैसे प्रार्थना किया था, सब कुछ छोड़ दिया उन लोगों ने, जो मिला वो खाया होगा, बहुत दिन तो खाया ही नहीं होगा। वैसे हमें भी अभी जो मिला वो खाना है दोस्तों। और एक बात बता दो आपको, पैसे फिजूल में खर्च मत करो, पैसे को बहुत संभाल के रखो। इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्वारंटाइन के टाइम में बहुत काम आएंगे, इसीलिए रूखी सूखी खा के अच्छे से दिन बिताओ और पैसे बाजू में जमा करो, ताकि इस लॉकडाउन में अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो दोस्तों यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ेगा। हालांकि नहीं होगा, विश्वास करो, लेकिन फिर भी हम मानव हैं, हम पापी इंसान हैं, हमसे कुछ भी गलती हुई होगी, हो सकती है, तो इसीलिए सतर्क रहो, होशियार बनो, चतुर बनो, प्रभु के पास से ज्ञान पाओ। 119 भजन में लिखा है कि मैं तेरे चितौनी को मानता हूँ, इसके लिए पुर्णियों से भी ज़्यादा मुझ में समझ है। इसीलिए हमको सबसे अधिक समझ रखना है, और समझ बाइबल से मिलती है और कहीं और से नहीं। इसके लिए उपवास का वचन ये सुनकर अगले हफ्ते से कंपलसरी उपवास रहना अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, तब प्रभु तुम्हें जैसे निनवे वालों को बचाया वैसे अपने घर को, परिवार को बचाएगा। प्रार्थना करो अच्छे से। और इस क्वारंटाइन 40 यही आदि और यही अंत है। इसके लिए ये अंतिम दिनों में हम लोग कलीसिया में नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी ऐसे ही फ़ोन पर उससे भी ज़्यादा मिलेंगे हम लोग, उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे हम लोग, ये ठान लो। तो क्या हुआ, मैं कलीसिया चालू नहीं है, मैं उससे ज़्यादा प्रार्थना करूँगा, मैं उससे बढ़ के उपवास करूँगा, मैं उससे बढ़ के बाइबल पढ़ूँगा, मैं उससे बढ़ के सब कुछ प्रभु की भक्ति करूँगा। ऐसे करके ना बहुत अपने आप को दृढ़ कर लो भक्ति में, प्रभु के भक्ति में। तो ऐसी स्थिति निनवे वालों को जो बचाव मिला वही बचाव विश्वास करने वाले हम सभियों पर इस महामारी से, इस उपवास की प्रार्थना के ज़रिए सदा सर्वदा मिलता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था। तारे प्रभु जो वचन ने बोया है पिता, 100 गुना फलवन के मन सुनने में यीशु के नाम से मैं मांगता सुन कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, प्यारे प्रभु धन्यवाद करता हूँ, प्यारे मसीहा, ये जो उपवासी लोग हैं प्रभु सभी को तो आशीष कर, जो उपवास नहीं उनको भी आशीष कर, जो भी ये वीडियो देखते रहे प्रभु उपवास छोड़ने वाले सभी को तो आशीर्वाद कर, प्यारे में से हर एक की प्रार्थना स्वीकार कर और हमें सभी को कोरोना वायरस से बचा। यीशु के नाम से मैं मांग तो उसमें कबूल कर। आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना है, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें जिस प्रकार हमने अपने आप क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे प्रति क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचकर राज्य पराक्रम और मैं हम सदैव तेरे रहिए। आमीन। प्रवेश लोग की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रवेश लोग की जय, इब्लिस कामों का नाश हो। प्रवेश लोग की अनंत जय हो, इब्लिस कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। आमीन, आमीन, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष विशेष उपवासियों पर, यहाँ उपस्थित सभियों पर, यह वीडियो देखकर उपवास की सभा में सहभागी होने वाले सभी को, जो उपवास नहीं है उनको भी सदा सर्वदा प्रभु चंगाई देते हुए, छुटकारा देते हुए, इस महामारी से सुरक्षा कवच लहू की बाड़ा प्रदान करते हुए सदा तुम्हारे संग प्रभु रहता रहे। आमीन, 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 आमीन। सभी लोगों को मरना था, मरना था।